हेलो दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर अपना 5। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा अपना कैपेसिटर। इसे बोलते हैं संधारित्र। कैपेसिटर क्या होता है? ये हमारे बेसिकली हम घरों में पंखों में यूज करते हैं। कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। इसे सी से डिनोट करते हैं। इसे कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है। तो संधारित्र का क्या काम रहता है, क्या वर्किंग रहती है, उसके बारे में जानेंगे। तो संधारित्र जो हमारा कैपेसिटर होता है उसका काम, जो भी हमारे आवेश होते हैं, आवेश की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम संधारित्र का यूज करते हैं। नंबर 1 जो पॉइंट आता है, आवेश यानी चार्जेस की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं। यानी जो कैपेसिटर होता है उसका काम क्या रहता है? जो भी हमारे चार्जेस हैं, आवेश की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। नंबर तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें, आवेश को स्टोर करता है। यानी जो भी हमारे आवेश होता है या एनर्जी को स्टोर करता है, इसे और बोल सकते हैं। जो भी हमारे चार्जेस होते हैं उनको स्टोर करके रखता है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे हुआ हमारे जरूरत के अनुसार उसे देता है। तो आवेश को स्टोर करने के लिए हम संधारित्र का उपयोग किया करते हैं। जो भी हमारे आवेश होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का यूज करते हैं। और कैपेसिटर में मेनली क्या रहता है अपने में, इसे हम डिनोट सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है उसका डायग्राम के बारे में जानेंगे। तो कैपेसिटर में ये एक प्लेट रहती है। इसे बोलते हैं हम कनेक्टिंग लोड, जिससे ये प्लेट कनेक्ट रहती है। और ये वाली जो रहती है अपनी कनेक्टिंग प्लेट बोलते हैं इसे हम। ठीक है। कनेक्टिंग लोड जो है, जो हमारे कनेक्टिंग प्लेट को प्रॉपर आइसोलेट करके रखती है। कनेक्टिंग लोड का ये काम रहता है। इसे हम बोलते हैं संयोजक संयोजक भुजा बोलते हैं, इसे संयोजक प्लेट बोलते हैं। ठीक है। इसमें हमारे मेटेरियल रहता है,
लेकिन ये जो हमारी नेक्स्ट चलेंगे, जो कनेक्टिंग प्लेट है ये हमारी किसकी बनी होती है? कनेक्टिव प्लेट मेड बाई, नंबर 1, जो कनेक्टिंग प्लेट कॉपर की हम बनाते हैं, कॉपर की बनी होती है हमारी। एक टिन होता है, टिन की बनी होती है। नंबर जो 3 आता है अपना पॉइंट, कॉपर टिन की बनी रहती है और ये हमारी एल्यूमिनियम की बनी रहती है। जो हमारी कैपिस्टर है, कैपिस्टर के अंदर जो मेन प्लेट होती हैं, जिससे हमारा अंदर जो मटेरियल है, कैपिस्टर मटेरियल, उसको कपल्ड करने के लिए, उसे आइसोलेटेड करने के लिए हमारी जो मटेरियल की जो प्लेट बनी होती है, सबसे पहले हम कॉपर की यूज करते हैं, टिन की बनी होती है और एल्युमिनियम की बनी रहती है। और इसमें जो कैपिस्टर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत प्लेट, डाइलेक्ट्रिक प्लेट रहती है, जो इसके अंदर जो मटेरियल रहता है उस मटेरियल को आइसोलेट करने के लिए यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक प्लेट का जो काम रहता है, जो भी हमारे कैपेसिटर के अंदर जो हमारे मटेरियल से यूज होते हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, उनको कपल्ड करने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक का यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक को कपल्ड करने के लिए हम ये कनेक्टिंग प्लेट का यूज करते हैं। कनेक्टिंग प्लेट को कपल्ड करने के लिए हम ये कनेक्टिंग जो लोड रहता है, संयोजक रॉड, उसे हम यूज करते हैं। इसकी जो डाइलेक्ट्रिक है, इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, यानी कैपिस्टर डाइलेक्ट्रिक में मटेरियल कौन से यूज करते हैं? तो इसका जो माइका एक अब्रक रहता है, ये माइका एक पेपर टाइप में रहता है, और ये अपना सेकंड जो आता है पेपर, नंबर 3 आता है सिरेमिक। नेक्स्ट जो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो ये सारे हम मटेरियल यूज करते हैं कैपेसिटर के अंदर। इनमें 2 प्लेटें होती हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच में हमारा डाइलेक्ट्रिक प्लेट होती है। एक प्लेट जो होगी, एक प्लेट ये रहती है। इनमें एक डाइलेक्ट्रिक प्लेट हम यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर जो मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल एक हमारा माइका होता है, जिसे हम अब्रक कहते हैं। पेपर का ही बना रहता है कैपेसिटर के अंदर, आपने देखा होगा पेपर रहता है, तो पेपर यूज करते हैं हम। सिरेमिक मटेरियल रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रहता है, ये सारे मटेरियल अपने इसी में यूज करते हैं। इसकी ये जो डायग्राम है, इसे हम ऐसे ही बना सकते हैं सिंपल वे में। यही डायग्राम है मेन तो कैपेसिटर का। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट के बारे में जानेंगे। कैपेसिटर की यूनिट रहती है, उसकी फैराडे बोलते हैं, फैराडे रहती है। तो
फैराडे एक बड़ी यूनिट है, उसे हम माइक्रो फैराडे बोल देते हैं। माइक्रो फैराडे। कैपेसिटर की जो यूनिट रहती है वो माइक्रो फैराडे रहती है, मात्रक। ये पूछ सकता है कैपेसिटर की यूनिट क्या क्या होती है। तो ये हमारा कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बारे में हमने बताया आपको। और इसका जो डिनोट करते हैं, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू क्यू अपॉन V, ये अपना फॉर्मूला रहता है। फैराडे बोल दो इसे हम यूनिट इसकी, या फिर माइक्रो फैराडे, ये रहती है अपने। ठीक है, तो C यहाँ पे क्या है अपना, कैपेसिटर हो गया। कैपेसिटर Q इक्वल टू आवेश हो गया, यानी चार्जेस। V फॉर वोल्ट। ये हो गया अपना। इसका जो सिंबल की बात करेंगे हम, कैपेसिटर की सिंबल कौन कौन से होते हैं, तो सिंबल सिंबल ऑफ कैपेसिटर, तो यानी चिन्ह के बारे में बात करेंगे। चिन्ह ऑफ, यानी संधारित्र के नंबर 1 जो चिन्ह आता है, ये जो फिक्स रहता है अपना, ये वाले हैं फिक्स कैपेसिटर। फिक्स्ड कैपेसिटर का सिंबल ये रहता है। सेकंड रो होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो पोलराइज्ड जो कैपेसिटर होता है वो कर्व टाइप में रहता है। ये हो गया अपना पोलराइज्ड कैपेसिटर, वन साइड कर्व रहेगा, तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर। थर्ड पॉइंट आता है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर में क्या होता है, ये सिंबल रहता है, उसका सिंबल पूछ लेता है कई बार। ये हो गया वेरिएबल, वेरिएबल कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में पूछेगा। कैपेसिटर का फॉर्मूला रहता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वोल्ट। क्यू और रहता है चार्जेस, वोल्ट V फॉर वोल्ट, और C रहता है इसमें कैपेसिटर। और नेक्स्ट जो आता है इसमें, यहाँ से Q इक्वल टू निकालेंगे तो C इंटू V हो जाएगा। अब हमारे सिंबल के बारे में जाना है। सिंबल हमारा जो फिक्स कैपेसिटर होता है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इस टाइप में रहता है। सिंपल पूछ लेगा, कैपेसिटर सिंबल दे देगा एग्जाम में, तो एग्जाम में पूछेगा किसका सिंबल है, तो कैपेसिटर का सिंबल कौन सा, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो ये जो ऑप्शन दिए गए कैपेसिटर का सिंबल है। कैपेसिटर फिक्स्ड कैपेसिटर बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं पोलराइज्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। 3 सिंबल ये याद करने हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात आती है,
कैपेसिटर को हम एसी एंड डीसी, एसी होता है अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा, डीसी रहता है डायरेक्ट करंट दृष्टि धारा। एसी और डीसी में दोनों में यूज करते हैं। दोनों में यूज करते हैं। कोई पूछ लेगा कैपेसिटर हम दोनों करंटों में यूज कर सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट में, तो कैपेसिटर जो होता है एसी और डीसी दोनों में यूज करते हैं। लेकिन कैपेसिटर एसी में सर्किट में पास किया जाता है, पास यानी फ्लो किया जाता है। तथा डीसी में ब्लॉक किया जाता है। जो कैपेसिटर होता है, जो एसी सर्किट है, उसमें तो हम करंट को फ्लो करा देते हैं आगे, और बाकी जो डीसी में होता है उसे ब्लॉक कर देते हैं कैपेसिटर को। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें, एसी का जो सिंबल रहता है वो क्या रहता है, ये अल्टरनेटिव करंट का हो गया एसी का। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। डीसी जो रहता है जो डीसी करंट का होता है। ठीक है, सिंबल जो पूछेगा एसी का और डीसी का, ये सिंबल रहता है अपना। बाकी जो कैपेसिटर के जो सिंबल रहते हैं, सिंपल जो सिंबल, वो मैंने अभी बताए थे आपको। तो ये सारे अपने कैपेसिटर के रहते हैं। इसके अब आते हैं अपना कुछ टैप्स के बारे में जानेंगे, कितने टैप्स के रहते हैं ये। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पूछ लेगा कितने टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में पूछेंगे। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र, संधारित्र के प्रकार। तो बेसिकली जान सकते हैं कौन कौन से होते हैं, ज्यादा डीपली हमें पढ़ना भी नहीं है क्योंकि इतना सिलेबस में है नहीं है। तो संधारित्र के जो प्रकार है, नंबर 1 आता है अपना माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर। नंबर 2 आता है पेपर कैपेसिटर। नंबर 3 आता है
सिरेमिक कैपेसिटर। और नेक्स्ट जो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये 4 टाइप के रहते हैं अपने। माइका में जो पेपर रहता है कि पेपर यूज करते हैं, माइका एक अभ्रक रहता है मटेरियल, ये सब यूज करते हैं हम। सिरेमिक कैपेसिटर यूज करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये 4 प्रकार के हैं। इनके बारे में अंदर इतना डीपली तो नहीं पूछेगा, बट यही पूछ लेगा कितने टाइप के होते हैं कैपेसिटर। और माइका में इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, तो अभी यहाँ तक ही सफिशिएंट है।